The teacher was happy when he entered the class, which comprised of 100 students. The teacher was happy सही है यहाँ पर. When he entered the class यहाँ भी सही है. Which comprised of यहाँ पर गलत है क्योंकि comprise के बाद of का यूज़ नहीं किया जाता है. comprise का मतलब ही होता है consist of. Which comprised 100 students हो जाएगा सही सेंटेंस. In China, scholars have discovered a language that women involved among themselves with a script that was less complex than the official Chinese language. In China, चाइना में स्कॉलर्स हैव डिस्कवर्ड ए लैंग्वेज. स्कॉलर्स ने चाइना के स्कॉलर्स ने एक लैंग्वेज को डिस्कवर किया दैट वीमेन इन्वॉल्व. यहाँ पर इन्वॉल्व गलत है. यहाँ पर EVOLVED इवॉल्व हो जाएगा. इन्वॉल्व के जगह पर इवॉल्व हो जाएगा EVOLVED क्योंकि इवॉल्व्ड का मतलब होता है विकसित किया और इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल. यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा इन चाइना स्कॉलर्स हैव डिस्कवर्ड ए लैंग्वेज. चाइना के विद्वानों ने एक लैंग्वेज को डिस्कवर किया दैट वीमेन इवॉल्व्ड एमंग देमसेल्व्स विद ए स्क्रिप्ट. जहाँ वहाँ औरतों ने एक स्क्रिप्ट को विकसित किया उनके बीच में दैट वाज लेस कम्प्लेक्स दैन द ऑफिशियल चाइनीज़ लैंग्वेज, जो कि वहाँ की ऑफिशियल चाइनीज़ लैंग्वेज की तुलना में कम जटिल थी. इसलिए यहाँ पर इन्वॉल्व के जगह पे EVOLVED इवॉल्व का यूज़ सही होगा. In most of the states, 40% of people under 30 years. 40 पार्ट बी में 40 एक संख्यावाचक विशेषण है, उसके बाद परसेंट है, उसके बाद पीपुल प्लूरल नाउन है. जब भी कोई संख्यावाचक विशेषण हो उसके बाद परसेंट हो और उसके बाद अगर प्लूरल नाउन हो तो उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. काउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करेंगे. इसलिए यहाँ पे 40% ऑफ पीपुल. 40 एक संख्यावाचक विशेषण है, उसके बाद परसेंट है और उसके बाद प्लूरल नाउन पीपुल है. इसलिए यहाँ इसके बाद हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. तो 40% ऑफ पीपुल अंडर 30 ईयर्स. इज अंडर नरिश्ड नहीं होगा, आर अंडर नरिश्ड हो जाएगा. Yet firms and other concerns are spending large sums of money all time, and somehow we take this for granted and never stop to wonder where it comes from. इस सेंटेंस में yet firms and other concerns are spending सही है. large sums of money all time यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम की जगह पे ऑल द टाइम होगा, क्योंकि ऑल द टाइम एक ईडियम है और ईडियम कहीं भी नहीं बदलता है. इसलिए ऑल टाइम की जगह पे ऑल द टाइम हो जाएगा और सही सेंटेंस होगा ये द फर्म्स एंड अदर कंसर्न्स आर स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी ऑल द टाइम एंड हाउ वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड एंड नेवर स्टॉप टू वॉन्डर वेयर इट कम्स फ्रॉम. Scarcely we had finished observing this when we are surprised about a scarcely we had finished observing this when we are surprised by about a dozen of the old birds. पार्ट सी में है jumping in the most unsafe and funny manner towards the sea. तो इसके पार्ट ए में गलत है क्योंकि स्कार्सली वी हैड फिनिश्ड के बदले स्कार्सली हैड वी फिनिश्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, सेल्डम से शुरू होने वाले वाक्यों में पहले हम एक्सिलरी वर्ब उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा स्कार्सली हैड वी फिनिश्ड ऑब्जर्विंग दिस व्हेन वी आर सरप्राइज्ड बाय अबाउट ए डोजन ऑफ
the old birds jumping in the most unsafe and funny manner towards the sea. Exercise is benevolent to good health. इस सेंटेंस में बेनिवॉलेंट का यूज गलत है, बेनिवॉलेंट की जगह बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि बेनिवॉलेंट का मतलब होता है परोपकारी या दयालु और बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल टू गुड हेल्थ। एक्सरसाइज जो होता है वो एक अच्छे हेल्थ में वो लाभदायक होता है, इसलिए बेनिवॉलेंट की जगह पर यहाँ पर बेनिफिशियल सही होगा। बिकॉज द अगला सेंटेंस है बिकॉज द इनेमी हैड ए रेप्यूटेशन फॉर इंगेजिंग इन स्नीक अटैक्स वी वेयर फ्रिक्वेंटली ऑन द अलर्ट। यहाँ पर फ्रिक्वेंटली का यूज़ गलत है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, और फ्रिक्वेंटली की जगह पे कॉन्स्टेंटली का यूज होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, यानी दुश्मनों से हमें लगातार अलर्ट रहना चाहिए। बिकॉज द इनेमी हैड ए रेप्यूटेशन फॉर इंगेजिंग इन स्नीक अटैक्स वी वेयर कॉन्स्टेंटली ऑन द अलर्ट, ये सही है। हमारा अगला सेंटेंस है गॉड हैज़ बिस्टोड मैन अनयूजुअल गिफ्ट्स। तो यहाँ पे बिस्टोड के बाद ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा, क्योंकि बिस्टो के बाद हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑन प्रीपोजिशन का ही यूज होता है। जैसे सही सेंटेंस हो जाएगा गॉड हैज़ बिस्टोड ऑन मैन अनयूजुअल गिफ्ट्स। श्याम हैड एट लीस्ट 400 ऑफ बुक्स। जब भी कोई संख्यावाचक विशेषण हो, यहाँ पर 4 क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, और जब भी 100 हो, डोजन हो, मिलियन हो, बिलियन हो, उसके पहले अगर संख्यावाचक विशेषण हो तो उसके बाद हम ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट हम प्लूरल नाउन का हम यूज़ करते हैं। जब भी 100 मिलियन डोजन 100 मिलियन बिलियन डोजन का यूज हो और उसके पहले अगर कोई संख्यावाचक विशेषण का यूज हो तो उसके बाद हम ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट हम प्लूरल नाउन का हम यूज करते हैं। मिस्टर मल्होत्रा along with his friends were invited to dinner। मिस्टर मल्होत्रा along with his friends के बाद were की जगह पर was का यूज होगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स जब with, along with, together with से जुड़े हो तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर निर्भर करता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट मिस्टर मल्होत्रा जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। द एयरक्राफ्ट वाज ओवरलोडेड। देयर वाज समथिंग रॉन्ग ऑफ द बैटरी। नहीं, यहाँ पे रॉन्ग ऑफ द बैटरी नहीं यूज होगा, रॉन्ग विथ द बैटरी। एंड द इंजन वाज मेकिंग ए क्वीन। द एयरक्राफ्ट वाज ओवरलोडेड। एयरक्राफ्ट क्या था, ओवरलोडेड था, इसलिए उसके बैटरी में कुछ खराबी आ गई थी। तो रॉन्ग विद का मतलब होता है कोई चीज़ खराब होना। देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द बैटरी एंड द इंजन वाज मेकिंग ए क्वीन। और जैसे ही बैटरी ख़राब हुई उसका इंजन क्या था, वो क्वीर नॉइज करने लगा था। क्वीर नॉइज का मतलब जो जब कोई मशीन ख़राब हो जाता है जो आवाज़ जो निकलती है उसी को हम क्वीर नॉइज कहते हैं। तो द एयरक्राफ्ट वाज ओवरलोडेड, देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द बैटरी एंड द इंजन वाज मेकिंग ए क्वीर नॉइज, ये है सही। While traveling by a train and on a while traveling by a train on a cold winter night, an argument rose between two passengers in our compartment। इस ए पार्ट में बाय ए ट्रेन लिखा हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि बाय ट्रेन का प्रयोग होगा जब भी ट्रैवल, कम, गो के बाद हमेशा बाय सिर्फ और सिर्फ जब भी बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग हो तो इसके बाद
और इसके बाद साधन बताने वाले शब्दों का प्रयोग हो तो उसके पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बाई है, उसके बाद हम डायरेक्ट ट्रेन लिखेंगे, इसके बाद हम आर्टिकल का, इसके बीच में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। There has been a little change in the present condition since he was moved to the intensive care unit। तो यहाँ पर जब भी हम देयर का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो हमेशा इसके बाद आने वाले नाउन या फिर प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के आधार पर हम उसके साथ उसके वर्ब का उसके वर्ब का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद का देयर के बाद का नाउन या नाउन है ए लिटिल चेंज। तो ए लिटिल चेंज एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ बिन का हम यूज करेंगे। देयर हैज़ बिन ए लिटिल चेंज इन द प्रेजेंट कंडीशन सिंस ही वॉज मूव्ड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट। Please send me information with regard of infrastructure policies available from your company। पार्ट ए में है प्लीज़ सेंड मी, ये सही है। इन सेकेंड पार्ट में है, बी पार्ट में इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड ऑफ, ये गलत है क्योंकि विद रिगार्ड ऑफ की जगह पे विद रिगार्ड टू का यूज होगा, क्योंकि विद रिगार्ड टू एक ईडियम है और ईडियम कहीं भी चेंज नहीं होता है, जो जैसा रहता है हमेशा वहाँ वो यूज होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। प्लीज़ सेंड मी इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज अवेलेबल फ्रॉम योर कंपनी। Neither of the two candidates who had applied for admission to chemical engineering department were eligible for a scholarship। इस सेंटेंस में नीदर ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ और नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स who had applied for admission to chemical engineering department were eligible for a scholarship। इस सेंटेंस में नाइदर ही सब्जेक्ट है और नाइदर को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो पार्ट डी में वेयर एलिजिबल फॉर ए स्कॉलरशिप के जगह पे वाज एलिजिबल फॉर ए स्कॉलरशिप का यूज होगा और पूरा सेंटेंस हो जाएगा। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड फॉर एडमिशन टू केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाज एलिजिबल फॉर ए स्कॉलरशिप।